ज़िंदगी में याद रखिएगा कि पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तभी बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। दोस्तों, आज का वीडियो और टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि हर एग्ज़ाम्स में इस वीडियो में से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। साथियों, आज का टॉपिक है तत्वों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि की संख्या ज्ञात करना। ये सब ज्ञात करने के लिए हमें अपना छोटा सा एक कंसेप्ट तैयार करना होगा। तो ध्यान से सुनिएगा कि इस ब्रह्मांड में कुल 118 तत्व पाए जाते हैं। कि इस ब्रह्मांड में कुल 118 तत्व पाए जाते हैं। जिन तत्वों को अध्ययन की सुविधा के लिए वैज्ञानिकों ने एक सिस्टोमेटिक रूप से जचाया है तथा एक सारणीबद्ध रूप दिया है, जिस सारणी या टेबल को हम पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है, तो जो तत्व उस आवर्त सारणी में जितने नंबर के ऊपर रखा गया है या जचाया गया है, उस तत्व को उतना ही परमाणु क्रमांक दिया गया है। यानी कि वो नंबर उस तत्व की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक या अंग्रेजी में एटॉमिक नंबर कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक कण का कुछ न कुछ द्रव्यमान या वजन होता है। तो जिस कण का जितना द्रव्यमान होता है, उस तत्व या परमाणु के द्रव्यमान को उसका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि लगभग बार क्या होता है कि परमाणु क्रमांक के 2 गुने के आसपास होता है। अब इन जो तत्व है, जो कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके बारे में जानते हैं कि दरअसल ये होते क्या है और इनकी संख्या कैसे ज्ञात करनी है। कि हम सभी जानते हैं कि परमाणु गोल आकृति का होता है और उस गोल आकृति में परमाणु की बाह्य कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहे हैं। और बाहर के जो राउंड है जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्लास या कक्षा कहते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। और परमाणु के सेंटर में परमाणु का नाभिक पाया जाता है और उस नाभिक में 2 कण पाए जाते हैं, जिन्हें हम प्रोटॉन व न्यूट्रॉन कहते हैं। दरअसल होता क्या है कि एग्जाम्स में हमें इन 3 कणों में से तथा परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान में से 1 या 2 चीज़ें दी जाती है तथा बाकी की चीज़ें या कुछ चीज़ें हमें क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती है, जो कि हमें बतानी पड़ती है। अब उन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमें कुछ कंसेप्ट और क्लियर करने होंगे, कुछ बातों को हमें याद रखना होगा, जो हम आगे देखते हैं। कि सबसे पहले हम देखें कि उपरोक्त कणों की संख्या निम्न तथ्यों के आधार पर ज्ञात की जा सकती है। यानी कुछ तथ्य हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। पहला पॉइंट यह है कि किसी भी तत्व के एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या तत्व के परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। कहने का मतलब ये है कि आवर्त सारणी में तत्वों को जितने नंबर पे रखा जाएगा, उस तत्व में प्रोटॉन भी उतने ही पाए जाएंगे। यानी कि परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या सदैव बराबर होगी। दूसरा पॉइंट ये है कि परमाणु में सदैव प्रोटॉनों व इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। यानी कि जितने परमाणु क्रमांक होगा, जितना परमाणु क्रमांक होगा, उतने ही प्रोटॉन होंगे और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी छोटी सी बात है कि परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या तीनों बिल्कुल बराबर होती है। इसलिए हमें अगर एक चीज़ क्वेश्चन में दी जाती है तो हमें मान लेना है कि तीनों ही चीज़ें दे रखी है या तीनों बराबर होती है। तीसरा पॉइंट देखिए कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग परमाणु भार के बराबर होता है।
यानी कि जो परमाणु के नाभिक में दो कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनकी संख्या का योग परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, नीचे फॉर्मूला अलग से भी लिख रखा है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा परमाणु भार। लेकिन इनके द्वारा हम बाकी के जो कण हैं उनको कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए वीडियो के लास्ट में एक छोटा सा प्रैक्टिस क्वाइज लगाया गया है, जिसे समझते हैं। जैसे पहला क्या है कि सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है, तो इसका परमाणु क्रमांक ज्ञात करो। यानी हमें इस क्वेश्चन में दो चीज़ें दे रखी है, एक चीज़ दे रखी है कि सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है जो कि 11 दे रखी है, और हमें क्या पूछा गया है, हमें परमाणु क्रमांक पूछा गया। तो बिल्कुल आसान है। तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का, मैथ का हो या साइंस का हो, उसे सोल्व करने के पहले हमें दो बातों को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमें दे रखी है और कौन सी ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 दे रखी है और परमाणु क्रमांक पूछ रहा है। और हमने अभी जस्ट पहले ही एक चीज़ याद की है, एक चीज़ देखी है कि किसी भी तत्व के एक परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या तथा उसका परमाणु क्रमांक हमेशा बराबर होता है। यानी इनमें से यदि कोई एक चीज़ हमें दे दी तो हमें इन तीनों को ही अनुमान लगा लेना है। यानी कि हमने अभी देखा था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक संख्या बराबर होती है। हमें परमाणु क्रमांक पूछा है और इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन और परमाणु क्रमांक बराबर होंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि 11 है तो परमाणु क्रमांक भी कितना होगा, 11 ही होगा। बिल्कुल आसान है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कार्बन का परमाणु भार 12 व परमाणु क्रमांक 6 है तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। हमें दिया गया है एक तो कार्बन का परमाणु भार या द्रव्यमान जो कि 12 दे रखा है, और दूसरी चीज़ हमें दे रखा है इसका परमाणु क्रमांक जो कि कितना है, 6 दे रखा है। हमें पूछा क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या पूछिए। एक बार नीचे अलग से और देख लीजिए, एम का मतलब होता है एटॉमिक मास या परमाणु भार जो कि 12 दे रखा है। एन का मतलब एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या जो 6 दे रखे, और हमें न्यूट्रॉन की संख्या पूछिए। हम एक चीज़ और देखी थी तीसरे पॉइंट में कि परमाणु भार का जो फॉर्मूला या सूत्र है या रूल है वो क्या होता है कि ये प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। हमें न्यूट्रॉन की संख्या दे रखी है 6 है, और फॉर्मूले में रखने के लिए प्रोटॉन की संख्या चाहिए। तो प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें परमाणु क्रमांक पता है 6, यानी प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 6 होगी। अब हमें न्यूट्रॉन का मान चाहिए, हमें न्यूट्रॉन का मान चाहिए। तो न्यूट्रॉन का मान क्या हो जाएगा, इसके लिए हमें फॉर्मूले को n के बराबर में थोड़ा चेंज करना होगा। तो P दूसरी तरफ जाएगा, यानी परमाणु भार की तरफ आएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा n बराबर am माइनस p। ठीक है, सॉरी दोस्तों, पहले यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या हमें ज्ञात करनी है। हमें परमाणु भार दे रखा है 12 और परमाणु क्रमांक 6 दे रखा है। तो नीचे जो फॉर्मूला बन गया उसमें am की जगह हम रख देंगे 12 और p की जगह रख देंगे 6। तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 माइनस 6 बराबर 6। बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि mg का an यानी कि परमाणु क्रमांक 12 व इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी 12 है तो इसका am यानी एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार क्या होगा। यानी हमें क्या दे रखा है, हमें परमाणु क्रमांक दे रखा है, कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, न्यूट्रॉनों की संख्या 12 दे रखी है। तो परमाणु भार ज्ञात करना है। हमें परमाणु भार का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, am बराबर p प्लस का n यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हमें न्यूट्रॉनों की संख्या तो दे रखी है, कितनी है, 12 है, लेकिन प्रोटॉन नहीं दे रखे। तो हमें सभी को पता है कि प्रोटॉन बराबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर जो कि 12 दे रखा है। अब जो फॉर्मूला है ऊपर उसमें हम जो है मान रख देंगे, कितना हो जाएगा, am बराबर 12 प्लस 12 बराबर 24 जो कि इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए।